अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पास एक नया इन्वर्टर है जो कि ज़्यूनिक की तरफ से हमें आया है। आज हम जानेंगे ज़्यूनिक के एक नए इन्वर्टर की डिटेल्स, लेकिन एक बात मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि ज़्यूनिक ने हमेशा ये इनिशिएटिव लिया है कि वो प्राइस बजट में रहते हुए आप लोगों के लिए इन्वर्टर सीरीज़ को लॉन्च करें। इस वक्त एक नई सीरीज़ लॉन्च हुई है जो कि है मार्वल सीरीज़। इससे पहले 1.5 केवीए मार्वल सीरीज़ को मैं कवर कर चुका हूं। आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा 2.8 केवीए मार्वल इन्वर्टर के हवाले से। यानी कि जो मीडियम बजट के लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही नेमत है कि उनके पास एक ऐसा इन्वर्टर है जो कि 2.8 केवीए का है। वॉट रेटिंग की बात कर लीजिए तो 1880 वॉट, बल्कि 1820 वॉट तक का ये लोड पिक कर सकता है। यानी 18-20 वॉट का ये हमारे पास इन्वर्टर है। 24 वोल्ट में ऑपरेट होता है। ये तमाम डिटेल्स हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये इन्वर्टर क्या क्या लोड चला सकता है। अगर आप एसी चलाना चाहते हैं, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, हीटिंग मोड में या फिर उसको कूलिंग मोड में चलाना चाहते हैं, तो बस ये इन्वर्टर आप लोगों के लिए है। जल्दी से इस इन्वर्टर की डिटेल्स जानें और परचेज करना चाहते हैं तो electricalwall.com पे जाके इस इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे, अपनी पेमेंट को प्रोसेस करेंगे और ये इन्वर्टर मैं आपको डिस्पैच कर दूंगा। व्यूअर्स, इन इन्वर्टर्स के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं है। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, आप व्हाट्सएप नंबर पे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा और आप पेमेंट प्रोसेस करेंगे तो ये इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच कर देंगे। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आप मेरे ऑफिस में आके इस इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं तो मेरा ऑफिस है ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप, नियर 3 मिला मोड़ अटक। यहाँ पर आके इस इन्वर्टर को आप परचेज कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के हवाले से। तो व्यूअर्स, ये है जी हमारे पास सिमुलेटेड साइन वेव इन्वर्टर, यानी कि 90% हम कह सकते हैं ये साइन वेव इन्वर्टर है और 24 वोल्ट ऑपरेटेड है। यानी 12-12 वोल्ट की दो बैटरीज को हमें इसके साथ लगाना है तब ये इन्वर्टर हमारे पास काम करेगा। एमपीपीटी इसमें 60 एम्पियर का है, लेकिन सेमी एमपीपीटी, अक्सर लोगों ने पूछा सेमी एमपीपीटी क्या है भाई। सेमी एमपीपीटी ऐसा एमपीपीटी इसमें इस्तेमाल हुआ है कि जिसकी लो वोल्टेज रेंज हुई एक्सेप्ट करता है। आमतौर पे हमने देखा था कि ज़्यूनिक के दूसरे मॉडल्स में कि 120 वोल्ट हम उसे सोलर कम से कम प्रोवाइड कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 450 वोल्ट सोलर प्रोवाइड कर सकते थे। बट ये इन्वर्टर जो है ये 55 वोल्ट सोलर को एक्सेप्ट करता है। 55 वोल्ट सोलर का मतलब क्या है? क्या आप एक से ज़्यादा पैनल नहीं लगा सकते? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप 3 पैनल 500 वाट के इसके ऊपर बासानी लगा सकते हैं, बट तीनों को आपने पैरेलल में करके लगाना है। होगा ये कि वोल्टेज सेम रहेंगे और करंट जो है वो बूस्ट हो जाएगी। 60 एम्पियर का इसमें हमें एमपीपीटी मिल जाता है। इसी के साथ इसके अंदर कन्फॉर्मल कोटिंग हुई भी है ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट का इम्पैक्ट आता है, ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट आता है, वो खत्म हो सके। बहुत ही प्यारा इन्वर्टर है। जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं इसकी मजीद डिटेल। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इन्वर्टर को मैंने कर दिया है अनबॉक्स और जैसे ही इसे अनबॉक्स करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे हमें यूज़र मैनुअल मिल जाता है और इसके साथ वारंटी कार्ड जो कि 5 साल की वारंटी के ऊपर आता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। और 24 वोल्ट का सेटअप है, तो दो 12-12 वोल्ट की बैटरीज को जंप करने के लिए, सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जंपर वायर मिल जाती है। इसी के साथ व्यूअर्स एक हमें पावर कॉर्ड मिल गई जो कि वार्डा के इलेक्ट्रिक यानी ग्रिड पावर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और ये जी हमने अपने इन्वर्टर को बाहर निकाल लिया है। तो वो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैटरी की वायर्स इसके साथ ही कनेक्टेड हैं और डबल वायर है, यानी हैवी करंट को बड़ी आसानी से लेके जा सकता है। ये बैटरी का पॉजिटिव टैग लगा हुआ है और ये है जी इसके साथ बैटरी का नेगेटिव जो कि ब्लैक में है। ऑन ऑफ बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, एग्जॉस्ट का फैन मिल जाता है और लोअर साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि सोलर को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसी के साथ फ्यूज़ की मदद से यहाँ पर ग्रिड का कनेक्शन है, यानी कि वापडा या ग्रिड की पावर जो है यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे। बस इसके आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं जैसा कि 1.5 केवीए में था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हमें आउटपुट की पोर्ट जो हैं ये इन्वर्टर के लेफ्ट साइड के ऊपर मिल जाती हैं। जबकि एयर इनटेक पॉइंट यानी एयर को जो सक करना है वो यहाँ से सक करेगा, नीचे से एग्जॉस्ट करेगा। और इस साइड के ऊपर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर स्पेसिफिकेशन शीट है इसके ऊपर भी एयर सेक्शन पॉइंट हमें मिल जाता है। अब आ जाते हैं इसकी डिटेल्स के ऊपर। व्यूअर्स, इन्वर्टर का सीरियल नंबर हमें मिल जाता है। जैसा कि ये 2.8 केवीए का है तो आप देख सकते हैं 2800 केवीए। और वॉट रेटिंग की बात की जाए तो 1820 वॉट रेटिंग इसकी आउटपुट है, यानी कि आप इससे 1820 वॉट आउटपुट पावर ले सकते हैं। डबल बैटरी ऑपरेटेड है इसीलिए 24 वोल्ट है। और जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी सोलर चार्जर, वो हम देख लेते हैं। सेमी एमपीपीटी 60 एम्पियर का ही इसके अंदर हमें सेमी एमपीपीटी
मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सेमी एमपीपीटी ऐसा एमपीपीटी है जिसके अंदर हमारे पास हाई वोल्टेज रेंज नहीं है, यानी कि आप देख सकते हैं 55 वोल्ट डीसी हम इसे दे सकते हैं। इसी के साथ बस अगर इन्वर्टर की फ्रंट स्क्रीन की बात कर ली जाए तो जैसा कि हमारे पास 1.5 केवीए का था, सेम एज इट इज़ हमारे पास ये इन्वर्टर है। और आप देख सकते हैं 4 बटन इनपुट के लिए हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें एंटर का बटन है, अप डाउन का बटन है और एस्केप का बटन है। एक डिस्प्ले स्क्रीन मिल जाती है जिसके ऊपर डिस्प्ले पे हमारे पास तमाम पैरामीटर्स आ जाएंगे। और इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हमें तमाम पैरामीटर्स मिल जाते हैं, यानी कि सोलर कितना जनरेट कर रहा है और कितनी पावर सोलर से आ रही है, कितना लोड चल रही है, ये तमाम डिटेल्स हमें यहाँ पर स्क्रीन पे देखने को मिल जाती हैं। मार्वल सीरीज की इसके ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है, कलर बहुत ही प्यारा है। इसी के साथ ही व्यूअर्स इस इन्वर्टर का इनसाइड व्यू मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसको ओपन करके, ताकि ये पता चल सके कि इसके अंदर की आउटलुक कैसी है। तो बस आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक पीसीबी हमें देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर हमें यहाँ पे हीट सिंक्स नज़र आ रहे हैं और ये भी हीट सिंक है जिसके ऊपर डिफरेंट एफईटीज लगी हुई हैं। फिर कैपेसिटर और ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स हैं, बेसिकली चॉपर्स हैं जिनको हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये है जी आउटपुट का सेक्शन, जो हमें यहाँ से एसी आउटपुट मिलेगी, ये इनपुट का सेक्शन और ये सोलर की कनेक्टिंग वायर्स, और इसके अंदर हम मिल जाते हैं डीसी फ्यूज। तो बस फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं कि आपको ये वोल्टेजेस नज़र आ रहे हैं, ये ग्रिड के वोल्टेजेस हैं। हमारे यहाँ वापडा है तो वापडा के वोल्टेजेस हैं 206 वोल्ट और आउटपुट पे भी यही वोल्टेजेस जा रहे हैं। इसके साथ नेक्स्ट नंबर के ऊपर आएँ तो सोलर से इस वक्त तकरीबन 14 एम्पियर आ रहे हैं, 13.7 एम्पियर हमें सोलर से देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से सोलर के वोल्टेजेस इस वक्त 30.6 वोल्ट हमें सोलर से मिल रहे हैं। आउटपुट पे लोड रिएक्टिव वी है, कुछ भी नहीं चल रहा, लोड मैंने कनेक्ट ही नहीं किया। अभी लोड टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। वॉट में 0 वॉट यानी लोड कनेक्टेड नहीं है। परसेंटेज में बिल्कुल 0% है जी, लोड नहीं कनेक्टेड। फ्रीक्वेंसी आ गई 51 हर्ट्ज आ रही है और दोबारा होम स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं। व्यूअर्स ग्रिड के कनेक्शन के लिए देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारे पास प्रॉब है, तो व्यूअर्स इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि एक साइड पे L लिखा हुआ है और एक साइड पे N लिखा हुआ है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसको क्रॉस वेरीफाई लाजमी करें। ये आप देख सकते हैं रेड लाइट ऑन हो चुकी है, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। अब इसे आप ग्रिड में कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स इसकी सेटिंग्स को भी जान लेते हैं। एंटर के बटन को प्रेस रखेंगे तो आप सेटिंग मोड में चले जाएंगे। फर्स्ट नंबर के ऊपर UID01 है, तो इसका मतलब ये है कि जी वाइड वोल्टेज रेंज को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी AC के कितने वोल्टेजेस को आपने एक्सेप्ट करना है। तो दो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, एक UID का मिल जाता है और दूसरा NOR का मिल जाता है। NOR का मतलब है नैरो, UID बेसिकली वाइड के लिए। तो वाइड वोल्टेजेस रेंज जो है वो 90 से लेके 280 तक है और नैरो वोल्टेजेस रेंज जो है वो 170 वोल्ट से 280 वोल्ट तक है। तो अगर आप वाइड वोल्टेज रेंज पे जाना चाहते हैं तो इसको UID पे करते हैं और इसी तरीके से एंटर को प्रेस करेंगे। 2 नंबर की सेटिंग में आ जाए तो आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी है, तो SOL का ऑप्शन हमें मिल जाता है। इसके साथ ही हमें SBU का ऑप्शन मिल जाता है और यूटिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो व्यूअर्स अब मैं आपको इसका लोड टेस्ट चेक करके दिखाता हूं। इस वक्त मेरे पास ये एक कटर मौजूद है जो कि 780 वॉट का है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ग्रिड की पावर को मैंने यहाँ से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया, लीड भी उतार दी है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी कनेक्टेड है और सोलर कनेक्टेड है। और यहाँ पर मैं इसकी पावर आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो उस बड़ी आसानी से सोलर के ऊपर ये पिक हो चुका है और मैं सोलर पे जो पावर आ रही है वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। व्यूअर्स आप चेक कीजिएगा कि इस वक्त जो लोड चल रहा है वो सारा का सारा सोलर से पिक होगा और वॉट रेटिंग सामने आ जाएगी। इसी के साथ व्यूअर्स मेरे पास एक ड्रिल मशीन मौजूद है, मैं वो भी इसके ऊपर आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि डेवो कंपनी की मेरे पास एक ये हिल्टी टाइप ड्रिल मशीन है जो कि एक प्रोफेशनल टूल है। इससे हम जो RCC छत होती है उसमें सुराख करते हैं। ग्रिड कनेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सोलर पे ही चलेगी। तो व्यूअर्स देख लेते हैं कि ड्रिल मशीन ने कितनी पावर ली है। वॉट के ऊपर आ गए हैं और फिर मैं ड्रिल को चला देता हूँ। आप देखिएगा आपको वॉट रेटिंग मिल जाएगी। तो तकरीबन दोनों ने ही हमारे पास जो है ये लोड के ऊपर नहीं था,
तो 500 वॉट तक इसने लिया है। जब इसके ऊपर लोड कनेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा पावर लेगी और ये इन्वर्टर बआसानी से पिक करेगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा 2.8 kVA मार्वल सीरीज़ इन्वर्टर के बारे में। इसकी तमाम डिटेल्स मिल गई होंगी। परचेज़ करना चाहते हैं तो जल्दी से जाके इलेक्ट्रिकल वॉल पे ऑर्डर प्लेस करें और पेमेंट को प्रोसेस करने के बाद इस इन्वर्टर को आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा। आपने मुझे, इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।